उफ, ये गर्मी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जमकर कहर बरपा रही है। बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है, खासकर मालवा निमाड़, ग्वालियर अंचल, बुंदेलखंड। ध्यान दीजिएगा, मालवा निमाड़ की जब हम बात कर रहे हैं तो इंदौर, खंडवा, खरवान, बुरहानपुर, बड़वानी इस एरिया की बात कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल की जब हम बात कर रहे हैं तो शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया इन सब जिलों की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड भी खूब तप रहा है, यानी कि बुंदेलखंड अंचल जैसे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को देखें तो उसमें पन्ना, खजुराहो, छतरपुर, सागर ये सारे जिले आते हैं। खरगोन में तो पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि भोपाल, ग्वालियर में पारा 43 डिग्री के पार है। रविवार को खरगोन, राजस्थान, गुजरात के शहरों में भी गर्म रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार को भी गर्मी तेवर दिखाएगी। ग्वालियर, खरगोन, धार, रतलाम, गुना, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में हीट वेव यानी लू चलने के आसार भी हैं। आप कह रहे होंगे लू तो चल रही है। जी नहीं, मौसम विभाग के अनुसार अब आगामी समय में और लू चलेगी और कहर बरपाएगी गर्मी। तो उफ, ये गर्मी में हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। हसन, आप जहां खड़े हैं काफी वहां पर कड़ी चिलचिलाती हुई धूप नजर आ रही है, क्या कुछ कह रहा है शहर के मौसम का मिजाज? बिल्कुल रितेश, देखिए गर्मी की बात करें तो बीते 10 दिनों में तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। 10 दिनों के पहले अगर बात करते हैं तो जो तापमान था राजधानी रायपुर में 36 से 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान जो है वो जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 44 डिग्री राजधानी रायपुर में दर्ज किया गया है और इस वक्त का जो तापमान है वो करीब 42 डिग्री के करीब है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी रायपुर में किस तरीके से भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं वो भी अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके जा रहे हैं। जो गर्मी से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा राजधानी रायपुर में परेशान है, हलाकान है। हालांकि जब मौसम विभाग से बात की गई तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में जो गर्मी है वो और बढ़ेगी और जो तापमान है आने वाले 3 से 4 दिनों में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि जो है तापमान में वो देखी जा सकती है। मौसम इसी तरीके से गर्म रहने वाला है। मौसम की बात करते हैं तो आज से एक सप्ताह पहले, करीब 10 दिन पहले जिस तरीके से बारिश हो रही थी, इसके चलते जो उमस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और जो लू चलने वाली गर्मी है वो तो अभी राजधानी रायपुर में पड़ना शुरू ही नहीं हुई है। राजधानी रायपुर में करीब 3 से 4 दिनों बाद और भीषण गर्मी जो है वो पड़ेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि जब भी बाहर निकले तो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर इस तरीके से निकले, क्योंकि जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। हसन, बिल्कुल। हसन, आपने बात की वेस्टर्न डिस्टरबेंस की, जो कि 10 दिन पहले चल रहा था। अब क्या मौसम विभाग का कहना है? क्या वेस्टर्न डिस्टरबेंस अब रहेगा या फिर इसी तरह से गर्मी के तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ था, बारिश देखने को मिली थी, लगातार एक सप्ताह जो है बारिश हो रही थी, फिर तेज गर्मी पड़ रही थी, तो इसके चलते जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के दिनों में निश्चित रूप से कमी आई है। लेकिन जो गर्मी मई के माह में, जो अप्रैल के एंड में और मई की शुरुआत में जो पड़नी थी वो अब तक नहीं पड़ी। तो अब ऐसे में जो गर्मी है, भीषण गर्मी जिसे हम कहते हैं, जब लू चलती है, नौतपा जिसे कहा जाता है, तो वो राजधानी रायपुर में अब से 3 से 4 दिनों के बाद पड़ना शुरू होगी। इसके चलते कहीं ना कहीं जो मानसून है वो भी प्रभावित होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ने में देरी हो रही है, तो इसी प्रकार से जो मानसून है उसे आने में भी राजधानी रायपुर में देरी हो सकती है। हसन, एक चीज और जानना चाहूंगा, माचा के संदर्भ में भी कोई अपडेट आई है? कहते हैं माचा टकरा गया है, तो क्या उसका इंपैक्ट रायपुर में दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा चक्रवात का? देखिए बिल्कुल चक्रवात का जो असर है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है
फिलहाल तो मौसम जो है वो साफ रहने वाला है। इसी तरीके से जरूर यहाँ पर अब बादल छाए रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके तापमान में गिरावट नहीं होगी। तापमान करीब तापमान में 40 से गिरावट नहीं 44। होगी। बिल्कुल हसन, आपने सही कहा। आप नजर बना के रखें, मौसम वैज्ञानिकों से संपर्क में रहें। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे हसन। हमें और भी क्षेत्रों में जाना है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह जाना है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं खजुराहो से हरिओम खरे। सीधा हम चलेंगे उनके साथ। हरिओम, आप खजुराहो में हैं। खजुराहो गर्मी के लिए, सुंदरता के लिए जैसे मशहूर है, वैसे गर्मी के लिए भी मशहूर है। कहीं ना कहीं खजुराहो में तापमान का अगर इतिहास देखा जाए तो ज्यादा ही रहता है। अभी क्या स्थिति है हरिओम? जी, सबसे ज्यादा इस समय गर्मी पड़ रही है। रविवार का दिन रहा 44.7 डिग्री और मौसम विभाग का मानना है कि लगातार ऐसे ही गर्मी जारी रहेगी। गर्मी जारी रहेगी। हरिओम में पर्यटकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? जाहिर सी बात है खजुराहो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ऐसी स्थिति में पर्यटकों के आवागमन की क्या स्थिति है इस समय, और इन सब चीजों के बारे में भी बताएं। जी, दोपहर होते होते जो सड़कें हैं खजुराहो की वो बिल्कुल सुनसान में बदल जाती है। मंदिरों में भी कारपेट बिछा दिए गए हैं। यदि पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों के लिए एक बेहद सुगम रहे जो कारपेट पे पैदल चल के जाएं और दर्शन करें। मगर कुछ दिनों से लगातार हीट वेव होने के कारण यहाँ पर्यटकों में भी कमी आई है। पर्यटकों में भी कमी आ रही है कहीं ना कहीं। हरिओम, ये एक चिंताजनक विषय है, लेकिन प्रबंधन इसके लिए प्रशासन कर रहा है, जैसा कि आपने बताया। हरिओम, अगर आपसे जानना चाहूँ, व्यवसाय में क्या असर पड़ा है? जैसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश होने लगी थी, उसके कारण व्यापारी वर्ग काफी चिंतित हो उठा था। चाहे वो कूलर की बिक्री की बात की जाए या अन्य संदर्भों की बात की जाए, वो चिंतित था। क्या अब गर्मी के बढ़ने से वहां के व्यापारी वर्ग के व्यापार में फिर से उछाल आया है? जी, व्यापारी वर्ग निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अधिकांश तौर कूलर, पंखे और एसी हैं, उसमें व्यापारी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। मगर जो पर्यटन व्यवसाय है उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग निराश है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में खजुराहो में पर्यटक बेहद कम हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि पर्यटन के लिए ही खजुराहो मशहूर है। हरिओम, आप हमसे जुड़े, आपने मौसम की अपडेट दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आपने जैसा कि देखा, खजुराहो के ये खूबसूरत मंदिर आप देख रहे हैं, जहां पर गर्मी के बढ़ने से पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, घरेलू उपयोग में आने वाले गर्मी के उपकरणों की बिक्री बढ़ी है। एक वर्ग जो है इस संदर्भ में खुश है। तो अब देखना होगा। अब हमारे साथ आनंद का हम रुख करना चाहेंगे। दुर्ग से आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आनंद, क्या हाल है? दुर्ग में गर्मी का क्या आलम है? हम पिछली बार जब जुड़े थे तो गर्मी बढ़ने के आसार समझ में आया, और वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस हो गया, बारिश आ गई, पूरा ध्वस्त हो गया था मौसम। उस समय कूलर की अच्छी बिक्री चल रही थी, तमाम चीजें चल रही थी। आनंद, अब क्या दुर्ग का आलम है? जो कूलर की बिक्री थी अब एसी के रूप में परिवर्तित होने लगी है। कूलर तो चल रहे हैं, लेकिन जिनके बजट में अगर एसी आ रहे हैं वो एसी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ने लगी है। यहाँ पर लगभग 42 के पार आज पारा है। पहले इन सड़कों को देख लीजिए, जहां पर ये बीएसपी की ओर से आने वाली सड़कें हैं जो रायपुर की ओर जाती है, पता लाइन लग रही थी गाड़ियों की। आप देखिए, समय को देखिए और गाड़ियों की भीड़ को देखिए। इक्का दुक्का वाहन जिनको बहुत इमरजेंसी है वही आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर हर सेकंड में गाड़ियां थी। 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर गाड़ियां थी, कार, बाइक, अन्य गाड़ियां थी। अब इस बीच बचाव की बात की जाए तो डॉक्टरों ने कहा है कि अगर लोग बचाव नहीं करेंगे तो उनको स्किन के प्रॉब्लम होंगे, डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम होंगे। प्रशासन ने अपने स्तर पे स्कूलों को निर्देश दिए। स्कूल पहले से बंद थे, लेकिन बहुत सारे स्कूल समर के लिए जो क्लास लगा रहे थे उनको स्टॉप कर दिया गया है। कलेक्टर लगातार इसकी बैठक कर रहे हैं, ताकि जो इससे गर्मी से जुड़ी बीमारियां हैं उसको उसमें परेशानी न पड़े और उसके लोग शिकार न बने। इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। कुछ लोग खड़े हैं। गर्मी में क्या देख रहे हैं, कैसा है यहाँ का हाल? यहाँ तो फिलहाल तो भिलाई में हाल बुरा ही है। लगभग 43-44 डिग्री का पारा भी चल रहा है। लोगों को घर से निकलने में भी बहुत दिक्कतें हो रही है यहाँ पे भिलाई में। और भिलाई दुर्ग का तो लगभग हाल अभी फिलहाल में बुरा है। स्टूडेंट है आप लोग, कोर्स कर रहे थे, जा रहे हैं सब लोग कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप लोग? हाँ, फिलहाल तो अभी सब इंस्टीट्यूट वगैरह जा ही रहे थे, मगर इंस्टीट्यूट में भी लगभग बोल दिया गया है कि इंतजाम करके आइए, मुंह में फेस कवर ववर करके आइए, क्योंकि स्किन से जुड़ी बीमारियां ज्यादा हो रही है। हमको भी बोला जाए सब चीजें।
देखिए, दुर्ग भिलाई में नजर इसलिए रहती है कि भिलाई स्टील प्लांट है और यहाँ पर पौधरोपण तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद है, और कहीं ना कहीं आप जिनसे बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं उन्हें गर्मी में लू ना लग जाए। आनंद, हमारे पास वक्त कम है और काफी जिलों में हमें जाना है। आप हमसे जुड़े, आपने बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। और अब हम रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां हम जानेंगे अपने सहयोगी जावेद के साथ कि आखिर क्या कुछ गर्मी का मिजाज है ग्वालियर में। जावेद, क्या मिजाज है ग्वालियर में गर्मी के? जो बिल्कुल ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग वैसे भी गर्मी के लिए विख्यात है, और जो गर्मी का मिजाज है वो यहाँ पर पूरे शबाब पर है। और करीब तापमान की बात की जाए तो यहाँ जो तापमान है वो 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और अभी तक लगातार जो 40 तापमान पहुंच जाता है दिन में, और दिन में बना रहता है। और 5:30 बजे जब रिकॉर्ड किया जाता है तो अधिकतम तापमान 45 के लगभग पहुंच चुका है। और अभी चूंकि नौतपा शुरू हुआ है, उससे पहले जो गर्मी का आलम है, लोग पसीने से तरबदर हैं, और जो लोग हैं आवश्यक रूप से ही निकल रहे हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से, क्या आप लोग निकले हो, किस तरह की गर्मी महसूस हो रही है? अब निकलना पड़ता है, गर्मी तो बहुत तेज है, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, तो गर्मी तो बहुत तेज है, आने में बहुत मुश्किल होती है। क्या उपाय करते हैं? उपाय कपड़ा बांध लेते हैं, ठंडा पानी पीकर चलते हैं, छाता लाना भूल गए, छाता लेकर आते हैं, यही उपाय चल रहे हैं अभी तो। जो गर्मी है उसको लेकर बहुत माहौल वैसा हुआ है, और जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ एसी मैकेनिक हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, और वो लगातार इनकी डिमांड भी बढ़ गई है एसी और कूलर के लिए। अभी आप लोग निकले हुए, किस तरह की डिमांड है? पहले जो डिमांड होती थी अब इस बार कितनी बढ़ गई है? अब थोड़ा सा फर्क आया है अभी इस बार एसी की डिमांड में। अभी साइड पर ही जा रहे थे तो थोड़ा सा लगा कि छाए में थोड़ा सा आराम कर लें, पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो थोड़े बैठे हुए थे। आप कितनी रोज क्वेरीज हो रही है आपके पास? गर्मी लग रही है, बहुत लगती है साहब, पर करना पड़ता है काम, क्या करें। कितने एसी की डिमांड है सुधारने की? अभी तो बहुत हैं, चल रहे हैं, अभी तो काम साइडें हैं, 5-6 साइडें लगी हुई हैं। जाना पड़ता है, गर्मी पड़े तो क्या हुआ। तो गर्मी का जो मौसम है उसके अलावा जो कारोबार चल रहा है उसमें जो कंप्लेंट्स भी बढ़ी होंगी आप लोगों को, कितनी कंप्लेंट अटेंड करनी पड़ती है? जावेद, तो कहीं ना कहीं जब बारिश हुई थी तो मौसम ये संदेश दे रहा है कि हाथ आई हुई बाजी पे बहुत नाज ना कर, जीतने वाले तुझे मात भी हो सकती है। तो गर्मी ने एक बार फिर से पलटवार किया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे। आप हमसे जुड़े जावेद, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। हमें और भी जिलों का रुख करना है इस संदर्भ में। अब हम और कुछ जिलों में जाएंगे। अब हम सनी मालवी का रुख करेंगे सीधा झीलों की नगरी भोपाल से। सनी, क्या है झीलों की नगरी भोपाल में मौसम का आलम? जारी है, लगातार भोपाल में जो गर्मी है वो तेज लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो भी सन्नाटे से उसे नजर आ रही है। भोपाल के तापमान की बात की जाए तो भोपाल में 43 डिग्री तक जो तापमान है पार हो चुका है, और लगभग अभी के तापमान की बात की जाए तो अभी जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस है, जो दिन तक ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। और राजधानी के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो पर्यटन स्थल जो झीलों की नगरी जो लेक है वो लगातार इस समय सन्नाटे से होते नजर आ रहा है, और लगातार अभी गर्मी के वजह से जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान होते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो राजधानी भोपाल के जिला अस्पतालों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से गर्मी और उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन के जो मरीज भी पड़ रहे हैं, और राजधानी भोपाल की जो ओपीडी की संख्या है वो 30 से 40% भी बढ़ गई है। लगातार जो गर्मी है वो सुलझाने वाली आ रही है, और लगातार मौसम वैज्ञानिक की माने तो मौसम वैज्ञानिक ने साफ रूप से कहा है कि आने वाले दिनों में और तेज गर्मी होने की संभावना उन्होंने जताई है। जी, आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ सकती है। बिल्कुल सनी, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। आपने इस तमाम जानकारी दी भोपाल से संबंधित, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनी। तो हीट वेव का असर मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। लगातार लू के थपेड़े चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, हलाकान हैं, और तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं कि कहीं उन्हें गर्मी न लग जाए। गर्मी से बचाव की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि आप कपड़ा बांध के रखें, घर से निकलने से पहले भरपेट पानी लें,
खाना लें, जूते पहने और फिर ही बाहर निकले। सनग्लासेस का उपयोग करें, बाइक से परहेज करें और अगर आप बाइक चलाते हैं तो फुल स्लीव के कपड़े पहने, फुल पैंट पहने, शूज पहने, तमाम तरह के उपचार करें। बच्चों को बचने के, सतर्कता के भी निर्देश मौसम विभाग दे रहा है। मौसम विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अब सक्रिय नजर आ रहा है कि गर्मी में लोग हीट वेव के से प्रभावित ना हो और उसके भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।